वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। मेरा नाम है उस्मान और आज हमारे सामने टाटा हैरियर डार्क एडिशन और ये है इसका XZ प्लस वेरिएंट जो कि आपको 19,90,000 में एक शोरूम में पड़ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको इसकी सबसे अच्छी पहली चीज़ दिखा देता हूँ। तो इसके फेंडर्स पे आपको हैशटैग डार्क की बैजिंग मिल जाएगी दोनों साइड पे। और बैक साइड की बात की जाए तो यहाँ आपको ये डार्क में हैरियर लिखा हुआ मिल जाएगा जो बहुत ही यूनिक लगता है एज़ कम्पेयर टू जो पहले आ रही थी। डार्क एडिशन में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ऐसे फीचर्स डाल दिए, एस्थेटिक चेंजेस इसमें काफ़ी कुछ किए गए हैं। तो सबसे पहले हम खोलते हैं इसका इंजन बे और देखते हैं उसके अंदर क्या ऑफ़र किया जा रहा है। तो कुछ ऐसा आपको यहाँ सेटअप देखने को मिल जाएगा। ऊपर की साइड इंसुलेशन दी गई है। जैसे आप बोनेट हुड उठाएंगे कितना हैवी आपको ये फील हो जाएगा। इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी आपको अंदाज़ा हो जाएगा इस चीज़ से। तो यहाँ की साइड भी आपको ये रबर की ग्रिप मिल जाएगी जो इंसुलेशन में काफ़ी काम करती है। यहाँ भी पैडिंग दी गई है और बैक साइड में भी आपको दिख रहा होगा कवरिंग अच्छे से की गई है। और जो इंजन का सेटअप है ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे क्रायोटेक 170 लिखा गया है। इसमें आपको 2 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है जिसमें आपको 168 bhp की पावर मिल जाएगी और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। कंपनी क्लेम करती है 16 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज। तो ऐसा कुछ सेटअप था इसके इंजन का। तो अब सबसे पहले मैं आपको इसकी कीज़ दिखा देता हूँ। कुछ ऐसी यहाँ पे आपको 2 कीज़ इसमें देखने को मिलेगी। बैक साइड में टाटा की ब्रांडिंग है और यहाँ पे लॉक अनलॉक, फॉलो मी होम का ऑप्शन दिया गया और इसको प्रेस करोगे तो आपका बूट अनलॉक हो जाता है। तो फ्रंट में इसमें ब्लैक कलर की ग्रिल ऑफ़र की जाती है, बड़ी सी टाटा की बैजिंग आ जाती है। जो फुल ब्लैक लुक है इसका बहुत ही एक स्पोर्टी और यूनिक बना देता है इसको एज़ कम्पेयर टू जो पहले आती थी। यहाँ पे आपको LED DRS मिलती है जो एज अ टर्न इंडिकेटर भी काम करती है। सामने प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं, ये कन्वेंशनल है। नीचे आपको एक और दिया गया है फॉग लैम्प। तो ये ब्लैक कलर की हाउसिंग में दिए गए। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक का एलिमेंट इस साइड पे मिल जाएगा। फ्रंट ग्रिल नीचे एक और मिल जाती है आपको। यहाँ पे आपको लग जाती है लाइसेंस प्लेट और जो इसका अप्रोच एंगल है ये भी काफ़ी अच्छा है। सारा आपको जो पैनल है वो कवर्ड मिल जाएगा। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको 205 mm की देखने को मिलती है। साइड में फुल ब्लैक में आपको इसका ORV मिलता है और ये दी गया इसका टर्न इंडिकेटर। अप एंड डाउन दोनों साइड आपको ब्लैक कलर का ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। तो ऐसा कुछ इसका साइड लुक है। यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो 4598 mm की दी गई है। व्हील बेस भी आपको इसमें 2.7 मीटर्स का देखने को मिल रहा है। और व्हील्स की बात की जाए तो अब आपको सबसे पहले तो इसका डिज़ाइन बता दूं। जो बॉडी कलर और व्हील कलर है थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करता है बट ये भी ब्लैक में ही आ जाता है। यहाँ पे अब ऑफ़र कर रहे हैं ये 18 इंच का अलॉय व्हील जो देखने में बहुत प्रीमियम लग रहा है। यहाँ पे टाटा की ब्रांडिंग है। इसका टायर सेक्शन है 235/60R। 18 फ्रंट में डिस्क ब्रेक दी गई है और रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलती है। यहाँ पे जो सस्पेंशन दी गई है रियर में ये सेमी इंडिपेंडेंट ट्विस्ट बीम विद कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन मिलती है आपको। और फ्रंट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट मैकफर्सन सस्पेंशन मिलती है विद कॉइल स्प्रिंग। फेंडर्स पे अगेन आपको हैशटैग डार्क की बैजिंग मिल रही है। यहाँ पे ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स, रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, दोनों साइड आपको मिल जाएंगे। फ्यूल लिड 1 टच ओपन के साथ आपको मिलता है। इसमें आपको 50 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिल जाएगा। रियर लाइट ये सिंगल आपको LED स्ट्रिप मिलती है इसमें। अगर आप सफारी में चले जाते हैं तो आपको यहाँ पे ट्विन स्ट्रिप मिलती है यहाँ पे LED की। और खोलते हैं इसका सबसे पहले बूट स्पेस, उसके बाद इसका रियर जो एलिमेंट्स है वो बता देता हूँ। तो फुल बॉक्सी शेप में इसका बूट दिया गया है। लोडिंग लिप बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपको 425 लीटर्स का बूट देखने को मिल जाएगा। 60/40 में इसकी स्प्लिट सीट मिल रही है और यहाँ पे एक स्पीकर है। यहाँ पे थोड़ी सी जगह दी गई है पाउच कुछ आपका सामान रखने के लिए। यहाँ बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से आपका ग्रोसरी हुक हाइड किया गया है जिस पे लिखा गया है कि 2 kg तक का ये लोड कैरी कर सकता है। और बहुत बड़ी यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे मिल रही है। तो ये अंदर चल के मैं दिखा दूँगा कितनी यूज़फुल रहती है। ऊपर की साइड आपको पूरा कवर्ड पैनल मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक हैंडल भी दिया गया ग्रैब करके, ऐसे आप इसको क्लोज़ कर सकते हो। तो अब रियर की बात की जाए सबसे पहले यहाँ पे आपको टाटा की ब्रांडिंग मिल रही है। यहाँ आपको मिल रहा है रिवर्स पार्किंग कैमरा। इसमें आपको रियर वाइपर एंड डिफॉगर दोनों मिल जाएंगे। अभी हम फेयरडील मोटर्स जम्मू में है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऊपर की साइड शार्क फिन एंटीना दिया गया है, रियर स्पॉयलर और हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिलता है। यहाँ पे आपको वॉशर का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो यहाँ से जेट नीचे आता है और वाइपर से क्लीन हो जाता है सारा। यहाँ नीचे की साइड बम्पर पे आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। नीचे मिल रहा है रिफ्लेक्टर, सिर्फ एक वेंट्स दिए गए हैं। यहाँ पे आपको इसका स्पेयर व्हील मिलता है जो कि आपको स्टील रिम में दिया गया है और वहाँ उसका एग्जॉस्ट है। तो अंडर बॉडी कवरिंग आपको यहाँ पे दिख रही होगी, कुछ ऐसे लगती है देखने में। साइड पे आपको थर्ड पिलर के पीछे यहाँ आपको हैरियर लिखा मिलता है, ये भी डार्क में मिल रहा है। चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं कि क्या चीज़ें हमको ऑफ़र की जाती हैं। दूसरी साइड भी मैं दिखा देता हूँ। तो आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है। बी पिलर आपको
ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ मिल जाएगा। और अब जैसे ही आप अंदर आओगे तो यहाँ पे वाइड ओपनिंग डोर, नीचे आपको वार्निंग लाइट मिल जाएगी। कुछ ऐसा सेटअप है इसका। यहाँ पे जो हैंडल है, टाटा की गाड़ियाँ ऑलवेज स्ट्रॉन्ग होती है, तो इस पर भी आपको सॉफ्ट मटेरियल देखने को मिल जाएगा। ग्रिप करने में काफ़ी अच्छा है। पियानो ब्लैक का एलिमेंट यहाँ दिया गया है। पावर विंडो का बटन है। सिल्वर में आपको काइंड ऑफ अ डार्क सिल्वर में आपको ये अनलॉक हैंडल दिया गया है। तो प्लास्टिक की जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। अंदर का लुक, ये कुछ ऐसा अंदर का लुक है। वहाँ पे मेरा ट्राइपॉड पड़ा है। आते हैं ड्राइवर साइड सीट से और देखते हैं। तो अभी अब आ गए हैं ड्राइवर साइड पे। यहाँ पे भी आपको बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर मिल रहा है, वार्निंग लाइट मिल रही है। 6+ स्पीकर सेटअप आपको मिल जाएगा इस कार में। ऑल 4 पावर विंडोज़ के बटन, चाइल्ड सेफ्टी, 1 टच डाउन के साथ आता है आपको ये ड्राइवर साइड में। स्ट्रॉन्ग ग्रैब हैंडल, और यहाँ आपको मिल जाएंगे ये ORVM के कंट्रोल्स। तो इसकी हेल्प से आप ORVM को यहाँ कंट्रोल कर सकते हो। अब सीट्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको A to A एडजस्टेबल सीट्स मिलती है ड्राइवर साइड, और 6 पे मिलती है आपको पैसेंजर साइड। तो ये इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट्स आपको यहाँ मिल रही है। यहाँ मैं बताना भूल गया, ये सॉफ्ट मटेरियल दिया गया है, ये लेदर कवर्ड है, जो ये वाली चीज़ है। यहाँ पे नीचे की साइड आपको तीनों पेडल्स मिल जाएंगे। साइड में थोड़ी सी जगह है फुट रेस्ट के लिए भी, तो यहाँ आपको फुट रेस्ट भी मिल जाता है। तो कीज़ रख देते हैं अभी हम यहाँ पे। तो जैसे आप ऑन करोगे तो कुछ ऐसी एनिमेशन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। बीच में आपको ये टाटा की ब्रांडिंग मिल रही है। सबसे पहले ये आ गया इसका टैकोमीटर, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाती है। तो डिजिटल आपको इस साइड पे मिल रहा है, एनालॉग में आपको स्पीडोमीटर दिया गया है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन देखो आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाती है। अगर मैं डोर ओपन करता हूँ तो डोर ओपन वार्निंग, बूट की वार्निंग सारी आपको आगे देखने को मिल जाएगी। सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन सिटी मोड में है। नीचे से आप ड्राइविंग मोड्स भी चेंज कर सकते हैं। बट सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील की बात की जाए तो ये आपको लेदर रैप्ड मिल जाएगा। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। स्टीयरिंग थोड़ा बड़ा है, आई थिंक थोड़ी बहुत ज़रूरत है इसको मॉडिफाई करने की, क्योंकि काफ़ी बड़ा लगता है। इनफैक्ट सफारी में भी आपको ऐसा ही दिया गया है। तो यहाँ पर आपको सारे मीडिया के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, टाटा की ब्रांडिंग बीच में, एयर बैग्स। इस साइड पर आपको क्रूज़ कंट्रोल और क्लस्टर के कंट्रोल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से देखो जैसे सेटिंग्स चेंज हो रही है, और चलाते टाइम जो पावर और टॉर्क आपको मिल रहा होगा यहाँ पे शो हो जाता है। और ये बाकी इन्फॉर्मेशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी, फ्यूल इकॉनमी, सब आपको यहाँ बीच की स्क्रीन में क्लस्टर में डिस्प्ले हो जाता है। स्टीयरिंग आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही ऑप्शन के साथ मिल जाता है। नीचे से आप इसको कर लोगे लॉक। तो ये इसका सेंटर कंसोल है, कुछ ऐसा लगता है देखने में। अब यहाँ की बात की जाए तो सारे आपको ब्लैक एलिमेंट मिल जाएंगे। ये जो एलिमेंट है ये थोड़ा सिल्वर टाइप का दिया गया है। जो ऊपर की जगह है ये भी आपका प्लास्टिक का ही मटेरियल दिया गया है। टच स्क्रीन इसका पहले से थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ है। जो इसका टच रिस्पॉन्स है वो मुझे पहले से अच्छा लगा, क्योंकि पहले हल्का सा मेरे को लैग लगता था, लेकिन अभी ये काफ़ी रिस्पॉन्सिव लग रहा है। यहाँ से शॉर्टकट्स आ गए आपके, और ये बाकी कंट्रोल्स आ गए। तो ये क्विक एसेस के लिए आपके कुछ बटन्स दिए गए हैं, और मीडिया कंट्रोल्स के लिए आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ आपका AC आ जाता है, हैज़ार्डस स्विच का बटन आ गया। यहाँ से आपको इको मोड्स और स्पोर्ट मोड मिल जाता है देखने में। नीचे की साइड आपके AC कंट्रोल्स आ जाते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो अब यहाँ की बात करते हैं। ये जगह जो है वो मेरे को बहुत ही कंजेस्टेड लगती है तो बड़ी अच्छी। यहाँ से भी आपको जो नेट का डिज़ाइन दिया गया है, और दोनों साइड पे जो हैंडल्स दिए गए हैं ये तो अच्छे लगते हैं देखने में, लेकिन जगह ये काफ़ी कंजेस्टेड लगती है। इवन यहाँ पे USB पोर्ट और ऑक्स वायर का सपोर्ट भी दिया गया है, बट फिर भी ये देखो आप जैसे हाथ डाल रहे हैं कुछ ज़्यादा, तो बस इतनी सी जगह आपको यहाँ मिलती है। यहाँ आपके ड्राइविंग मोड्स आ गए। Wet mode activated. Rough road mode activated. City drive mode activated. तो ये कुछ मोड्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं। यहाँ पे हिल डिसेंट मिलता है, ये मिलता है ट्रैक्शन का बटन। 6 स्पीड गियर लीवर आपको यहाँ मिलता है, ये मैनुअल में आ रही है विद रिवर्स। और ये इसका हैंड ब्रेक है, वही जो पहले जैसे टाइप का मिलता था हमको। तो ऐसे करके आप इसको डाउन एंड अप कर सकते हो। यहाँ पे आपके कप होल्डर्स आ गए, कप होल्डर्स की जगह मिलती है। ये आपका सॉफ्ट मटेरियल दिया गया है आर्मरेस्ट के लिए, तो स्लाइडेबल नहीं है, बस फिक्स्ड है ये, बट काफ़ी यूज़फुल है। इजीली आप इसको ऐसे करके यूज़ कर सकते हो। अब इसको ओपन करते हैं तो यहाँ सबसे अच्छी चीज़ है, ये आपको कूल्ड मिल रहा है। 2 आपको USB पोर्ट्स मिल रहे हैं, एक 5 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल रहा है। तो इस जगह को इन्होंने काफ़ी यूज़फुल बनाने की कोशिश की, और ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। सीट्स की बात की जाए तो यार सीट्स
कंफर्टेबल है। इवन साइड ग्रिप की बात की जाए यहाँ बैक साइड में बकेट सीट का ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलता है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट है और यहाँ पे सीट बेल्ट भी आपको एडजस्टेबल यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे आपको 6 एयर बैग्स देखने को मिल जाएंगे, ABS, ब्रेकिंग असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का भी ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है। अब इसकी सेटिंग्स में जाके देखते हैं। तो व्हीकल सेटिंग, ऑडियो, फ़ोन, वॉल्यूम, सिस्टम, थीम्स आप चेंज कर सकते हो। इवन जो ये कलर है इसकी ब्राइटनेस भी एडजस्ट कर सकते हो और यहाँ जाके आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। ये पार्किंग सेंसर्स, यहाँ पे आपका रिवर्स कैमरा ऑन हो जाता है। तो ये बेस्ट चीज़ है, इसके 3 व्यू के साथ आता है। ये इसका जूम व्यू आ गया, ये वाइड आ गया और ये नॉर्मल। तो मैं रेकमेंड करूँगा वाइड आप यूज़ करें क्योंकि ज़्यादा आपका एरिया कवर होता है इससे और आप पीछे आराम से देख सकते हैं। तो इसकी जो क्वालिटी ये भी मेरे को इम्प्रूव लग रही है कैमरा की। पहले इतना ब्राइट नहीं आता था बट अभी मेरे को थोड़ा ये ज़्यादा लग रहा है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। आ जाते हैं इसके होम पे, ग्लव बॉक्स ओपन करते हैं। यहाँ पे आपको ये इसका ग्लव बॉक्स मिल रहा है, यहाँ पे पेन होल्डर दिया गया है। नीचे की साइड आपको लाइट भी मिल रही है इसमें, तो एक डिसेंट सी स्पेस दी गई है, यूजेबल स्पेस है। आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने रख सकते हो इसके अंदर। JBL का साउंड सिस्टम आपको इस कार में देखने को मिल जाएगा। 6+ स्पीकर्स दिए गए हैं। ऊपर की साइड IRVM दिया है ऑटो डिमिंग के फंक्शन के साथ। ये आपको मिल जाते हैं इसके माइक्रोफोन्स। यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है, ये वाइट कलर की लाइट दी गई है जो कि अच्छी बात है। ये सनरूफ के कंट्रोल्स आ गए। अब इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है जो कि मैं ओपन करके दिखाता हूँ। काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू आने वाला है। आप जब इसको ओपन करके हिल स्टेशन पे जाएंगे या कोई और जगह जाएंगे। तो अभी इसको क्लोज़ करते हैं। और एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, यहाँ पे आपको अलग से कंट्रोल्स मिल जाते हैं सनरूफ के और ये ब्लाइंड्स के, तो जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगी। और यहाँ पे देख रहे होगे सनरूफ हो गया क्लोज़, 1 टच ओपन एंड क्लोज़ के साथ आता है आपका ये। तो चलते हैं अभी रियर सीट्स पे। यहाँ पे भी आपको ब्लैक हैंडल्स मिल जाएंगे। अब इसको ओपन करते हैं तो कुछ ऐसा आपको सेटअप मिल रहा है। बहुत ही यूज़फुल डोर पैनल बनाया टाटा के इंजीनियर्स ने। यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग ग्रैब हैंडल, सिल्वर में अनलॉक हैंडल, पावर विंडो का बटन और ये पूरा लेदर में आपको मिल रहा है। नीचे की साइड आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल रही है आपका फ़ोन रखने के लिए। यहाँ पे आ जाता है आपका बॉटल होल्डर और ये थोड़ी सी और स्पेस। तो ट्विटर्स आपको यहाँ 4 मिलते हैं, स्पीकर्स भी मिलते हैं और पीछे आपको बूट में भी मिल रहा था। तो 60-40 में आपको इसकी स्प्लिट सीट्स मिल जाएंगी। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। किसी ने सीट बेल्ट लगा दी, इसको निकाल देते हैं। 2 एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिल रहे हैं। बीच में आपको मिलता है इसमें आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर्स, तो जो अच्छी बात है। और मैं आपको बता रहा था पार्सल ट्रे, तो देख सकते हो आप कितनी स्पेस आपको यहाँ पार्सल ट्रे में मिल रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है क्विक एसेस के लिए। अगर आपको ऐसे सामान रख रहे हो जो आपको क्विक एसेस चाहिए तो वो यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो। अब सीट्स की बात की जाए तो 3 लोग यहाँ पे इजीली मुझे लगता है बैठ सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज़। अंदर चलते हैं और बैठ के देखते हैं। अब जैसे हम गाड़ी के अंदर आ गए तो सबसे पहले यहाँ पे नज़र पड़ती है। अब इसके जो B पिलर है इसमें आपको AC वेंट मिल जाता है। सीट बहुत ही कंफर्टेबल है। पीछे आपको एनफ लेग रूम, नी रूम दोनों बहुत अच्छे मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको मैप पॉकेट भी मिल रहा है, दोनों साइड पे दिया गया है। यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब ये सीटिंग देखो आप कैसे करिए, बिल्कुल पीछे करिए, बट फिर भी अगर यहाँ पे कोई बैठेगा तो मुझे लगता नहीं उसकी लेग्स वगैरह फंसने वाली है। अब मैं यहाँ बैठा हूँ और साथ में इतनी स्पेस है, 2 लोग और बैठ सकते हैं। वाइड ओपनिंग विंडोज़ है और यार इसके तो कुछ और ही बात है। जो इसका पैनोरामिक सनरूफ है तो ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होके 2 लोग जा सकते हैं, इवन 3 लोग भी बैठ सकते हैं क्योंकि जो बीच का हम्प है वो बहुत ही कम है। इवन मैं अगर बीच में भी बैठ जाता हूँ तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कितनी स्पेस है। दोनों साइड पे मेरे स्पेस मिल रही है और ईज़िली मैं यहाँ पैर रख सकता हूँ अपने और आगे का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। तो ये थी आपकी टाटा हैरियर डार्क एडिशन। गाड़ी कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।